हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक जो कि है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें हम हंगेरियन मेथड की बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली हम ये समझेंगे कि हंगेरियन मेथड होता क्या है और हम किस तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, बिकॉज असाइनमेंट प्रॉब्लम उसी का एक केस होता है। सो अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हो, ठीक है, आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन लिख दिया है। It is a particular case of transportation problem where the objective is to assign number of resources to an equal number of activities to minimize cost and maximize profit। यानी कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक केस है, पर्टिकुलर केस है, जिसमें कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि हमारा ये पर्पस होता है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, मतलब कि जो डिफरेंट लाइक ए है, ए नाम का एक बंदा है हमारे पास, ठीक है, ए नाम का एक बंदा है, ए को हमको कोई असाइनमेंट देना है तो हम ए को असाइनमेंट नंबर 1 दे दिए। तो अब बी को हम असाइनमेंट नंबर 1 तो नहीं दे सकते हैं, तो बी को भी हम कोई असाइनमेंट देंगे, तो बी को मान लो 3 दे दिए, असाइनमेंट नंबर 3 दे दिए। सी नाम का बंदा है, सी को हम असाइनमेंट नंबर 4 दे दिए, और डी नाम का बंदा है, उसको हम असाइनमेंट नंबर 2 दे दिए। अब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, हम सेम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एक बंदे को तो आप एक ही असाइनमेंट असाइन करोगे ना, नहीं तो ऑब्वियसली अगर आप एक बंदे को 2 दोगे, दूसरे बंदे को 1 ही दोगे, तो टाइम में तो डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए आप कोशिश करते हो कि आप अपने हर एक मेंबर को, जो भी आपके यहाँ आपके मेन जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको आप एक सिंगल टास्क प्रोवाइड करो, यानी कि एक सिंगल असाइनमेंट प्रोवाइड करो, ताकि उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, वो अपने कॉस्ट को भी कम कर पाए और अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर पाए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप ये आपका पर्पस होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप हर एक इंसान को एक एक्टिविटी प्रोवाइड करो। ठीक है, तो इसमें आपको बस एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि जब आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि रो और कॉलम मिला के एक जीरो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अब वो हम आपको समझाएंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी मेंशन किया है। अभी इस वीडियो में हम थोड़ा इजी क्वेश्चन के साथ डील करेंगे ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए इसका। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए, सो देखिए अभी कैसे हम सॉल्व करते हैं इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को। सो इसमें हम स्टेप्स वाइज को सॉल्व करेंगे और आपको हम स्टेप भी समझाते चले जाएंगे। स्टेप लिखेंगे नहीं, वर्बली आपको बता देंगे, ठीक है, कि क्या आपको करना है। सो देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 होता है आपका रो मिनिमाइजेशन। अब रो मिनिमाइजेशन क्या होता है, तो आपको पिक करना होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी नाम का बंदा है और 1 2 3 नाम का एक्टिविटी है। तो अब आपको ये तो मालूम है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, ए नाम के बंदे को कोई एक एक्टिविटी देंगे, या तो 1 2 3, और जो ए को हम देंगे वो हम बी या सी को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज एक बंदे को एक ही एक्टिविटी मिलेगा। सो रो मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि रो वाइज जो सबसे छोटा डिजिट होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं उसी से, और बाकियों को हम उस नंबर से माइनस करते हैं। अब देखो क्या मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से समझ में आएगा अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, मैंने पहले सेम तरीके से यहाँ पे भी बना लिया है। अब रो मिनिमाइजेशन का मतलब क्या मैंने समझाया कि पहले तो हम यहाँ पे नाम वाम असाइन कर देते हैं सब कुछ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये सेकेंड एक्टिविटी और ये थर्ड एक्टिविटी है। अब देखो, अब रो ए में हमारा 120 100 और 80 है। सो अब इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? 80 है हमारा सबसे छोटा। तो 80 जो है, 80 को हम 80 से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये हम 0 लिख देंगे। अब 120 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। और जो लास्ट रो बच गया, रो का लास्ट नंबर बच गया 100, उसको भी 80 से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के रोज में भी काम करना है। सो पहले हम रो को मिनिमाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो देखिए, रो में पहला रो तो मिनिमाइज हो गया। अब सेकेंड रो में देखो, सबसे छोटा 80 है ना, अगेन ये वाला 80 है, तो 80 को 80 से पहले माइनस करेंगे, तो 80 - 80 0। फिर हम लोग क्या करेंगे,
90 को 80 से करेंगे सो 10, और फिर 110 माइनस 80 करेंगे तो 30। क्लियर है अभी? अब देखो लास्ट रो बच गया तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 110 सबसे छोटा है। सो 110 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 मेंशन कर देंगे। फिर 140 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 30 मेंशन कर देंगे। और 20 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे 10 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारा रो मिनिमाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। अब हमको रो मिनिमाइज हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है? हमको करना है अब सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सेकेंड स्टेप कहता है कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन हमको क्यों करना है? बिकॉज देखो रो में आपने असाइन तो कर दिया, आपको ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका रो और कॉलम मिला के एटलीस्ट एक 0 होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड नंबर जो एक्टिविटी है आपका, ये वाला एक्टिविटी, इसमें आपका कहीं पे भी इस कॉलम में 0 है ही नहीं। तो इसी के लिए हमको क्या करना होगा? हमको कॉलम मिनिमाइजेशन करना होगा, ठीक है, ताकि हम एक 0 लेके आ जाएं। सो देखो कैसे करेंगे। अगेन हम एक इसी तरीके का टेबल बनाएंगे पहले सेकेंड स्टेप में। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेकेंड स्टेप, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पे मैं अलग पेन से इसको मार्क कर दे रही हूँ। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकेंड स्टेप है, ठीक है। चलो सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम टेबल ड्रॉ कर देते हैं सेम तरीके से। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी, ये सेकेंड एक्टिविटी, ये थर्ड एक्टिविटी, ये ए, ये बी और ये सी। नाउ अब कॉलम मिनिमाइजेशन में हम कॉलम में वही सेम काम करेंगे जैसे हमने रो में किया था। सो अब पूरे कॉलम में देखो सबसे छोटा कौन सा है? 0 ही सबसे छोटा है। कोई भी 0 पिक कर लो, या तो बी का 0 पिक कर लो या आप सी का 0 पिक कर लो। 0 सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 40 में से 0 जाएगा तो 40 बचेगा। तो ये सेम ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो सबसे छोटा कौन सा है? 10 है। सो अब 10 है तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। नेक्स्ट 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। और 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो ये हमने मेंशन कर दिया। और लास्ट हमारा थर्ड है, तो अब थर्ड में भी सबसे छोटा तो 0 है, तो ऑब्वियसली 0 में से 0 जाएगा तो 0, 30 में से 0 जाएगा तो 30, और 10 में से 0 जाएगा तो 10। तो ये जिसमें 0 होता है वो 0 ही रह जाता है, ठीक है, उसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं। अब देखो अगर आप अब ध्यान से देखो अगर, तो इसमें हर एक असाइनमेंट हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया हर एक मेंबर को। कैसे? देखो मैंने बताया था कि हर एक कॉलम या रो में एटलीस्ट एक 0 तो होना ही चाहिए। तो देखो अगर हम एक बंदे को हम एक ही वर्क असाइन करेंगे, हम 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, एक को एक ही वर्क, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ए, बी और सी नाम का 3 बंदा है ना, तीनों को हमको असाइन करना है। तो अगर हम ए को जहाँ पे 0 होता है वही हम असाइन करते हैं, ये जहाँ 0 होगा उसी को हम असाइन करेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ए को हम क्या असाइन करेंगे? ए के पास किस वाले में 0 है? ए के पास थर्ड एक्टिविटी में 0 है, तो हम ए को 3 असाइन करेंगे, ठीक है। बी के पास कौन से वाले में 0 है? अब देखो बी के पास 2 में है, 1 में भी है और 2 में भी है 0, दोनों में से कोई भी वो असाइन कर सकता है। लेकिन अगर वो बी जो है वो अगर 1 को असाइन कर देगा तो फिर सी किसको करेगा? क्योंकि सी के पास तो सिर्फ 1 ही है। तो अब जिसमें सिर्फ एक 0 है उसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो सी में एक ही 0 है 1 के पास, I mean 1 वाला 0। सो सी को हम पहले 1 दे देते हैं। अब बचा कौन सा? 2 बच गया ना, 1 और 3 तो असाइन हो गया, 2 बच गया। तो देखो बी के पास 2 भी है, तो हम बी को या तो 1 दे सकते थे या तो 2 दे सकते थे। 1 अगर दे देते तो सी के पास कुछ नहीं बचता, तो इसीलिए हम लोग सी को 1 दे दिए और बी को हम 2 ही दे दिए। तो बी के पास भी अब 2 हो गया। अब देखो फाइनली ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ए को हमने 3 दिया, बी को हमने 2 दिया, सी को हमने 1 दिया। यहाँ पे कोई भी क्लैश नहीं हुआ ना, कोई एक्टिविटी हम 2 बार किसी को नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, वैल्यू कैसे निकाले कि टोटल कितना होगा। सो देखो टोटल कितना होगा, ए का 3, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखो ए का 3 कितना है, 80 है, तो ए का 3 80 है, तो हम 80 लिख देंगे। बी का क्या है, बी का 2 है, तो बी का 2 क्या है, 90 है। क्वेश्चन में से देखना है, ये रो मिनिमाइजेशन या कॉलम मिनिमाइजेशन से आपको नहीं देखना है। और सी का 1 है, तो सी का 1 110 है, ठीक है।
तो अब हमको इसको क्या करना है, हम इसको ऐड कर देंगे, ऑल टुगेदर हम इसको ऐड कर देंगे। सो 80 प्लस 90 प्लस 280 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 90 प्लस 110 सॉरी, कितना हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा। सो आपका फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो निकल के आ गया 280। आई होप कि आपको क्लियर है। अभी इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन के साथ डील करते हैं ताकि आपको और अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है जिसमें सेम टेबल है, बस डिजिट्स डिफरेंट हैं और उसमें 3 था, 3 रो 3 कॉलम, इसमें 4 रो 4 कॉलम्स हैं। ओके, सेम इंसान भी है, ABC है, एक बंदा बढ़ गया D है और असाइनमेंट्स 1 2 3 4 हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम सेम तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखना। पहला स्टेप क्या था हमारा, रो मिनिमाइजेशन, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे रो मिनिमाइजेशन, ठीक है। मिनिमाइजेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में मिन लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेम तरीके से टेबल भी हमको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। सेम तरीके से हम टेबल बना लेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये C, ये D, ये 1, ये 2 और ये 3 4, ठीक है। देखो सो अब रो मिनिमाइजेशन करेंगे तो सबसे A वाले रो में सबसे छोटा कौन सा है, 8 है, तो 8 सबसे छोटा है, तो हम 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 आएगा। फिर 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 17 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट वाले रो में भी अब आ जाते हैं। सो सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, तो 6 में से 6 की है 0, 9 में से 6 की है 3, 7 में से 6 की है 1 और 12 में से 6 की है तो 6 आया। फिर सिमिलरली सी वाले रो में देखो, सी वाले रो में सबसे छोटा कौन सा है, 12 है, तो 12 माइनस 12 पहले 0 दे देते हैं। 13 माइनस 12 1, 16 माइनस 12 4, 15 माइनस 12 3। सो ये भी हो गया। और लास्ट रो कौन सा बच गया, डी। सो डी में सबसे छोटा कौन सा है, डी में सबसे छोटा 10 है, तो 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4, 12 माइनस 10 2 और 11 माइनस 10 1। सो ये हमारा रो मिनिमाइजेशन हो गया। अब देखो इसमें पहले चेक कर लो कि सारे में है कि नहीं है 0। सो अगर कॉलम में देखें तो फर्स्ट कॉलम में ही 0 नहीं है ना, तो हमको फिर से कॉलम मिनिमाइजेशन करना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम करेंगे नेक्स्ट में कॉलम मिनिमाइजेशन, ठीक है, कॉलम मिनिमाइजेशन। सो सेम तरीके से हम करेंगे इधर भी। चलो सेम तरीके से हम टेबल बना लेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। एक्टिविटी भी असाइन कर दिए 1 2 3 4 और ये ABCD बनता है हमारे। चलो सो देखो अब कॉलम में देखो, फर्स्ट नंबर कॉलम में फर्स्ट एक्टिविटी में 3 3 1 और 0 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। सो 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हमारा 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 अगेन हमारा 2 हो जाएगा और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। सो ये हो गया। अब सेकेंड नंबर एक्टिविटी वाले को देखते हैं कॉलम को। सो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 9 वाला डी में 0 मिल चुका है, D2 में D रो और 2 कॉलम में आप देखो इसमें 0 ऑब्वियस ऑलरेडी पहले से है, तो हम सेम चीज़ करेंगे, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1 और 9 माइनस 0 9 ही रह जाएगा। तो सेम ही नंबर्स रह जाते हैं जब ऑलरेडी 0 होता है। फिर अब कॉलम 3 जो है असाइनमेंट नंबर 3, उसमें भी देखो 0 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम 0 नॉर्मली सेम नंबर हो जाएगा ना, बिकॉज 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 0 2 ही रह जाएगा। सिमिलरली 4 में भी आप देखो 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, दो में इस बार दिया हुआ है, B और C दोनों में, तो हम फिर से सेम करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब 8 में से 0 गया 8 और 1 में से 0 गया 1। सो यहाँ पे हमारा अगर हम देखेंगे तो हमारा अब कंप्लीट हो गया रो मिनिमाइजेशन। अब हम चेक करेंगे कि सारे में हम क्या असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट हर एक बंदे को हम एक असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं या नहीं। तो पहले हम 0 मार्क करेंगे। सो A में हमारा यहाँ पे 0 है, B में यहाँ पे 0 है, C में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है और D में यहाँ पे 0 है। हम असाइनमेंट के बेसिस पे नहीं करते हैं, हम कॉलम वाइज नहीं करते हैं, हम रो वाइज देखते हैं कि ए नाम के बंदे को कौन सा एक्टिविटी हम असाइन करें। अब ये तो नहीं देखते ना कि ये वाला एक्टिविटी कौन से बंदे को असाइन करें, नहीं, ए नाम के बंदे को कौन सा एक्टिविटी असाइन करें, ठीक है। सो देखिए पहले बंदों का नाम लिख देते हैं ABCD।
अब ए को हम कौन सा असाइन करेंगे, तो ए के पास तो सिर्फ एक ही 0 है जो कि उसका थर्ड असाइनमेंट में है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको उसको थर्ड ही असाइनमेंट असाइन करना होगा। अब बी के पास भी एक ही ऑप्शन है जो कि फोर्थ है, तो बी को भी हम फोर्थ ही असाइनमेंट असाइन करेंगे। सी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 कर सकता है या तो वो 4 कर सकता है। सो अगर वो 4 करेगा तो देखो बी को भी 4 दिया हुआ है पहले से, तो हम सी को तो 4 नहीं दे सकते, 2 इंसान को हम एक असाइनमेंट नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, तो हम सी को 4 नहीं दे सकते। तो सी के पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 का ऑप्शन है, तो हम सी को 1 दे देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है। अगर थोड़ा भी डाउट है वीडियो को दोबारा से प्ले करो, क्लियर हो जाएगा। नाउ अब डी पे आ जाते हैं, तो डी नाम के बंदे के पास एक ही 0 है जो कि सेकंड नंबर है, तो हमको ये देख लेना है कि सेकंड कोई और तो नहीं लिया है, तो ना ए भी 3 लिया है, बी 4 लिया है, सी 1 लिया है, सेकंड नंबर कोई नहीं लिया है, तो हम डी को सेकंड नंबर असाइन कर देते हैं। अब ए का 3 कहाँ से हम निकालेंगे, और बी का 4, सी का 1 और डी का 2 कहाँ से निकालेंगे। सो देखो ए का 3 जो हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है इसमें से ए के पास जो 3 है वो कौन सा है, 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। बी के पास 4 कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। सी के पास 1 13 है, 13 लिख देंगे, और डी के पास 2 10 है, तो हम यहाँ पे 10 मेंशन कर देंगे। अब हमारा लास्ट प्रोसेस क्या है, हम इसको ऐड कर देंगे। सो 8 + 16 + 13 + 10 कितना हो जाएगा हमारा, 37। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको रो मिनिमाइजेशन करना है, फिर आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करना है, फिर आपको असाइन करना है हर एक बंदे को उनका असाइनमेंट्स, और ये भी चेक करना है कि वो क्लैश ना हो जाए, और उसके बाद लास्टली आप उसको ऐड कर दोगे। अब इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, जहाँ पे आपको कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद भी हो सकता है कि आपको नहीं मिले प्रॉपरली 0, जहाँ पे क्लैश कर जाए, तो उस केस में आपको फिर दूसरा एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और हिट द बेल आइकन, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।